बड़ी खबर आई है जापानी मीडिया के हवाले से। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जापानी मीडिया बिगड़ती जा रही है। शिंजो आबे की हालत, ये जापानी मीडिया के हवाले से लगातार खबर आ रही है। शिंजो की हालत नाजुक बनी हुई है, कोई सुधार नहीं दिख रहा। फिलहाल शिंजो आबे को खून चढ़ाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दुआओं का दौर लगातार जापान में चल रहा है और इस बीच हर कोई उनके ठीक होने की, जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। लेकिन जापानी मीडिया के हवाले से ये दुखद खबर कही जा सकती है कि अभी फिलहाल उनकी हालत में कोई सुधार दिख नहीं रहा। फिलहाल शिंजो आबे को खून चढ़ाया जा रहा है और उनकी अभी भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, कोई सुधार नहीं दिख रहा। और चलिए, मैं अपने जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका मैं रुख कर लेती हूं। मैं पहले बीएम कपूर साहब, आपका मैं रुख कर रही हूं। यहां जिस तरह से हम लगातार कपूर साहब बात कर रहे हैं कि हो सकता है जो शिंजो आबे ने नीतियों में जो बदलाव किया, हो सकता है लोग उससे असंतुष्ट हो, लेकिन कभी आपको ऐसा जापान में मंजर दिखा कि लोग असंतुष्ट हैं, नारेबाजी या विरोध कर रहे हो, या कभी इस बात का अंदेशा लगा हो कि हाँ, आने वाले वक्त में इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह का हादसा हो सकता है? जैसे मैंने पहले भी कोशिश की है आपको बताने के लिए, यहाँ नारेबाजी नहीं चलती जापान में। हम लोग जो देखते हैं वो टीवी डिबेट जो होती है बड़ी शांतिपूर्ण होती है। अपोजिशन पार्टीज वगैरह वही बोलती हैं, पब्लिक नहीं बोलती है। अगर पब्लिक बोलती भी है तो साइलेंट मार्चेस होते हैं टिल पार्लियामेंट, वो भी परमिशन लेके जाते हैं और वो लेटर दे दिया जाता है पार्लियामेंट कि ये मैसेज हमारा दे दिया जाए। ये हमारे जापान का लोगों का सिस्टम है। अगर कोई उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही, एग्री नहीं करते हैं तो साइलेंट। और जैसे आपने सुना होगा कई कंपनी में किसी ने स्ट्राइक भी करते हैं तो काम नहीं रोकते हैं, वो काम करते रहते हैं। ये उनका काम, ये इनका, अगर कोई चीज को अपोजिशन करनी है तो ये उनका सिस्टम होता है, काम चलता रहता है। साइलेंट मार्चेस करते हैं पार्लियामेंट में, ये सिस्टम होता है। अभी मैं एनएचके की नेशनल टीवी का मैं न्यूज देख रहा हूँ साथ के साथ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब यही बोले, उसका कमेंट जो उसने पुलिस को ये बताया कि मेरा पॉलिटिकल कोई भी एम नहीं था, मेरा पर्सनल ग्रज थी अगेंस्ट अभी, इसलिए मैंने उनको मारना चाहता था, ये मैंने कोशिश की। ये अभी 1 मिनट पहले की न्यूज है। बिल्कुल, ये बयान तो सामने आया है, जिस तरह से हमलावर का ये बयान सामने आया है कि वो नीतियों से संतुष्ट नहीं था, बेहद नाराज था और इसीलिए उसने शिंजो आबे पर ये हमला किया है। हमारे साथ और दूसरे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ आलोक सहाय जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अब तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सबके वक्तव्य भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन जो रक्षा सहयोग या ये कहें जो दोस्ती शिंजो आबे की तरफ से दूसरे देशों के साथ रही है, वो आगे चलकर जापान को कितना बड़ा इफेक्ट उस पर डाल सकती है, उसकी नीतियों पर डाल सकती है, उसके रिश्तों पर डाल सकती है दूसरे देशों के साथ? देखिए, कहना तो बड़ा मुश्किल है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस कॉन्स्पिरेसी में था या नहीं था, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर था, अगर है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी, तो इससे भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये किसी को गोली मार देने से इस तरह की नीतियां और कोई भी देश दब नहीं जाता है, बल्कि और प्रबल होगी ये भावना, और प्रबल होगा जापान की वो नीतियां जो जिस तरफ जापान बढ़ रहा है। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि क्या ये विरोध शिंजो आबे सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर था या उनकी नीतियों के ऊपर था। अगर उनकी नीतियों के ऊपर था तो ये बहुत ही खतरे का संदेश है, क्योंकि शिंजो आबे के आने के बाद से बहुत ही बड़े परिवर्तन आए हैं विश्व राजनीति में। जहां पर चीन और भारत का सवाल है, आप देखिए, ये शिंजो आबे ही थे जिन्होंने एशिया पैसिफिक से ज्यादा इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने इस बात को एक दूरदर्शी राजनेता के होने के नाते देखा कि चीन का जो बढ़ता हुआ विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर सिर्फ भारत ही कर सकता है कुछ हद तक, और इसी तरफ वो बढ़े। उन्होंने भारत के साथ मिलिट्री कोऑपरेशंस किया, भारत के साथ राजनीतिक संबंधों को और मजबूत किया। यही नहीं, आप देखिए शिंजो आबे के ही नेतृत्व में
एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया जापान ने। पहले क्या था कि जब विदेशी जासूस जो पकड़े जाते थे, जासूसी जो करते थे जापान में, उनके खिलाफ बहुत ही कड़े प्रावधान, सजा का प्रावधान नहीं था। वहां के जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मजबूत नहीं था और इसकी डिमांड हो रही थी कि इसको मजबूत किया जाए, और रूस और चीन के कई गुप्तचर वहां पर सक्रिय पाए गए थे। तो ये शिंजो आबे के ही नेतृत्व में 2013 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया गया था जापान ने, और जिससे वहां पर स्पिनेज के असर को कम किया गया। बिल्कुल तो बिल्कुल आलोक जी, हमें ये तमाम चीजों को समझना होगा और आगे भी लगातार हम आपको अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। मैं साथ ही अपने जो खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, चर्चा कर रहे थे, उनका भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।